प्रिय छात्रों, आज हम महाकवि जयशंकर प्रसाद की कालजयी कृति कामायनी के दूसरे सर्ग श्रद्धा के अंतर्गत लिखी गई पंक्तियों का अध्ययन करेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे। आपने इसके पहले यह देखा है कि सृष्टि के प्रलय के बाद हिमालय के क्षेत्र में ऊंची चोटी पर मनु का एकांतवास कई दिनों तक होता है और कई दिनों के बाद उधर विचरण करती हुई श्रद्धा का आगमन होता है। श्रद्धा को देखकर दोनों को परस्पर एक दूसरे को जानने का कौतूहल दोनों के मन में जागता है और एक संवाद, एक प्रश्न और एक उत्तर दोनों ही तरफ से एक दूसरे को जानने समझने का प्रारंभ होता है। इसी क्रम में प्रसाद जी की कामायनी की इन पंक्तियों को देखते हैं। श्रद्धा मनु की मानसिक स्थिति को देखकर निराश है और उनकी इस दुखित मानसिकता को मिटाकर उनके भीतर में कर्म, उत्साह और ऊर्जा का संचार करना वह ज़रूरी, वह आवश्यक समझती है। इस संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए प्रसाद जी कहते हैं, हृदय में क्या है नहीं अधीर, लालसा जीवन की निशेष, कर रहा वंचित कहीं न त्याग, तुम्हें मन में घर सुंदर वेश। हृदय में क्या है नहीं अधीर, लालसा जीवन की निशेष। श्रद्धा मनु से कहती है कि अधीर मनु के लिए जिस संबोधन का प्रयोग करती है श्रद्धा, वह शब्द है अधीर। इसके भीतर धैर्य मिट चुका हो, धैर्य न हो, जो धैर्यहीन हो। श्रद्धा मनु से कहती है कि हे धैर्यहीन पुरुष, हृदय में क्या है नहीं अधीर, लालसा जीवन की निशेष। तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन में क्या सचमुच जीवन को जीवित रहने की, जीवन को, आगे के जीवन को, भविष्य को देखने की, जीने की कोई इच्छा शेष नहीं रह गई? कर रहा वंचित कहीं न त्याग, तुम्हें मन में घर सुंदर वेश। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे मन में छिपी त्याग की जो भावना है वही तुम्हारे मन में सुंदर शरीर धारण करके तुम्हें तुम्हारे जो भविष्य का सुंदर जीवन है उससे वंचित कर रही है? श्रद्धा यहाँ यह कहना चाहती है कि उसे यह लगता है कि जो मनु के मन में एक विराग, एक वैराग्य हो गया है, क्योंकि सृष्टि का पूर्णतः विनाश, सर्वनाश और देव संस्कृति को मिटते हुए मनु ने देखा है। इस अकेलेपन में उनके मन में एक हीनता ग्रंथि ने जन्म लिया है कि सृष्टि में इस जीवन को जीने का औचित्य क्या रह गया है, और सारी वस्तुओं से जो जीवन शक्ति देने वाली हैं उनसे उन्होंने अपने को अलग कर लिया है। श्रद्धा इसी भावना को मनु की ध्यान में रखकर अपनी बात कहती हैं। आगे श्रद्धा कहती है कि दुख के डर से तुम अज्ञात, जटिलताओं का कर अनुमान, काम से झिझक रहे हो आज, भविष्यत से बनकर अनजान। दुख के डर से तुम अज्ञात, जटिलताओं का कर अनुमान। ये क्यों मन में त्याग की भावना आई है? श्रद्धा उसका यहाँ इन पंक्तियों में विश्लेषण करती है कि शायद तुम्हारी इस अवस्था को देखकर ऐसे लग रहा है कि
दुखों के डर से, तुम अज्ञात दुखों के डर से जटिलताओं का कर अनुमान। जीवन में न जाने कितनी कितनी प्रकार के मनुष्य के जीवन में कठिनाइयां आती हैं। उन कठिनाइयों का अनुमान करके और उनके दुखों की कल्पना से ही मनु भीतर भीतर इतने डर गए हैं कि वह काम से झिझक रहे हो आज। यहाँ काम का अर्थ कोई वासना से नहीं है। यहाँ काम का जो अर्थ है प्रसाद जी का, वह कर्म से है कि यह संसार कर्म क्षेत्र है। मनु कहती है कि तुम पुरुष हो और तुम यहाँ आकर तुम्हें पुरुषार्थी होना है, तुम्हें कर्म करना है। इस जीवन के भीतर जो अगाध पुरुषार्थ का एक अवसर है उसको पूर्ण करना है। तुम ऐसे स्वर्णिम भविष्य के विषय में अपने को अनजान रखकर और इसका त्याग करना चाहते हो। तुम अपने भावी अमूल्य जीवन की उपेक्षा क्यों कर रहे हो? ऐसे काम से तुम झिझक क्यों रहे हो? तुम डर क्यों रहे हो? यह कर्म को प्रेरित करने वाला जो प्रेरक वाक्य है, यह इस समय की ज़रूरत है, आवश्यकता है। और श्रद्धा पूरी आत्मविश्वास के साथ में मनु के हृदय में इस बैठे हुए त्याग, डर और भय को मिटाने के लिए ऐसे वचन बोलती हैं। आगे श्रद्धा कहती है, कर रही लीलामय आनंद, महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। कर रही लीलामय आनंद। लीलामय, लीलामय यह यानी लीलामय, क्रीड़ापूर्ण। यह तरह तरह की सृष्टि है। यहाँ पर पहले स्थिति है, फिर संहार है, फिर लय है, जो जन्म लेता है, फिर उसका पालन पोषण होता है और फिर उसका वह मिट जाता है, उसका नाश भी हो जाता है, उसकी मृत्यु भी आती है। कर रही लीलामय आनंद महाचिति, विराट चेतना, सृष्टि को बनाने वाली जो प्रधान शक्ति है, नियामिका शक्ति है, उसके लिए प्रसाद जी ने महाचिति शब्द का प्रयोग किया है। महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मीलन, उन्मीलन यानी उदय, विकास, अभिराम यानी सुंदर, इसी में सब होते अनुरक्त यानी आसक्त। श्रद्धा इस अखिल सृष्टि में व्याप्त सृष्टि की नियामक शक्ति के विषय में मनु को बताती है कि वह जो सृष्टि नियामिका विराट चेतना शक्ति है, वही इस जीवन को चलाने के लिए अनेक प्रकार की क्रियाएं करती है और यह क्रियाएं करती हुई इस अखिल विश्व में वह आनंद मना रही है। यद्यपि उसका अपना कोई रूप एवं आकार नहीं है, किंतु फिर भी वह विश्व के कण कण में सजग रूप में प्रकट होती रहती है। उस सृष्टि नियामिका विराट चेतना शक्ति में ही उसकी इच्छानुरूप इस संसार का विकास होता है। अर्थात विराट चेतना शक्ति ही अपने सुंदरतम रूप में अनेक प्रकार से अभिव्यक्त होती रहती है तथा सृष्टि के सभी प्राणी इसके प्रति आसक्त रहते हैं। इसी कारण सभी प्राणी उस विराट चेतना शक्ति के प्रति मोहित रहते हैं। इन पंक्तियों में प्रसाद जी का जो अपना शैव दर्शन है, वह और उसके भीतर अंतर्हित जो प्रत्यभिज्ञा दर्शन है, वो स्पष्ट रूप से यहाँ दिखाई देता है प्रसाद जी के काव्य में और अन्यत्र भी। उनके इस दर्शन का प्रभाव, उसकी उपस्थिति दिखाई देती है। और इस दर्शन के अंतर्गत जो पद हैं, क्रीड़ा, चिति, उन्मीलन, प्रत्यभिज्ञा हृदयम के, तो उसके अंतर्गत उस दर्शन के अनुरूप ही प्रसाद जी ने यहाँ पर लिया है और उसका विवेचन किया है। आगे की हम पंक्तियों की ओर चलते हैं। काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल, बनाते हो असफल भवधाम। काम मंगल, काम का जो है एक कल्याणकारी रूप है, मंडित सुशोभित, श्रेय यानी कल्याणकारी, मंगल में परिणाम, और सर्ग का अर्थ है सृष्टि। श्रद्धा
मनु की का जो एक निराशा से भरा हुआ जीवन है, मन है, उसको चेतन करने की, सक्रिय करने की, उत्साहित करने की कोशिश करती है, प्रयास करती है, प्रेरणा देती है और कहती है कि मनु, काम मंगल से मंडित श्रेय, यह समस्त संसार काम अर्थात पुरुषार्थ के कल्याणकारी स्वरूप से सुशोभित है। तो यही कारण है कि यह काम मंगलकारी परिणामों से युक्त है। और यह जो है काम, यह सर्ग इच्छा का है परिणाम, यह सृष्टि, समस्त सृष्टि की इच्छा का परिणाम है, अर्थात पुरुषार्थ के आधार पर ही यह सृष्टि निर्मित होती है। हे मनु, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल, अगर तुम इस काम को अथवा पुरुषार्थ की इस महत्ता को न जानने के कारण ही अनजाने में उसकी उपेक्षा और अपमान कर रहे हो तो यह गलत है। सृष्टि को इच्छा का परिणाम बताकर प्रसाद जी ने काम के मंगलमय स्वरूप को प्रस्तुत किया है। क्योंकि प्रसाद जी शैव हैं, इसलिए शैव मत का प्रतिपादन उनके लिए उपयुक्त है। कवि की प्रवृत्ति धर्मिता के दर्शन यहाँ पर होते हैं, क्योंकि श्रद्धा मनु को तपस्वी अथवा विरागी के रूप में न देखकर उन्हें प्रवृत्त मार्गी रूप में, उन्हें पुरुषार्थी रूप में, उन्हें एक कर्मवीर के रूप में देखना चाहती है। आज के लिए इतना ही।